दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। आज है 1 जुलाई और तमाम नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी अपने अपने अंदाज में। किसी ने औपचारिकता निभाई तो किसी ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्हें बधाई दी। किसी ने उनके साथ अपनी फ़ोटो डालकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। तो जो तमाम देश के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो अखिलेश यादव को आज बधाई दे रहे हैं। आपको याद दिला दें, जब 19 जून को राहुल गांधी जी का जन्मदिन था तब एक बड़ा मुद्दा देश में छा गया था, एक बड़ी बहस छिड़ गई थी। वो ये कि बीएसपी चीफ ने राहुल गांधी को बधाई क्यों नहीं दी। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। जवाब भी मिला कि भाई राहुल गांधी जी ने 15 जनवरी को जन्मदिन की बधाई बीएसपी चीफ को नहीं दी थी, इसलिए बीएसपी चीफ ने भी 19 जून को राहुल गांधी को बधाई नहीं दी। तो आज बीएसपी चीफ ने किस तरीके से अखिलेश यादव को बधाई दी वो आपको हम बताएंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो हैं आज पूरे 52 साल के हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप सभी को पता है। 2012 से 2017 तक ये उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। एक बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। पीडीए का नारा इस समय बुलंद कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस। पीडीए मतलब होता है, हालांकि इसे बहुजन समाज का एक नया वर्जन कहा जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस किस नेता ने कैसे कैसे बधाई दी है। और ख़ास बात यह है कि बीएसपी चीफ ने जिस तरीके से बधाई दी है उसको लेकर बहुजन समाज में गजब का एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। और देखिए, जब भी कोई किसी को जन्मदिन की बधाई देता है तो एक बात तो ये तय है कि उनके बीच कोई ना कोई एक रिश्ता तो है। आप बधाई नहीं देंगे तो इसका मतलब यही है कि आप दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई नेता या कोई शख्स किसी को जन्मदिन पर बधाई दे रहा है, मतलब कि उसमें कोई ना कोई तो रिश्ता है। तो बीएसपी चीफ ने किस तरीके से बधाई दी है आपको बताएंगे। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है बीएसपी चीफ को, ये भी आपको बताएंगे। कहा जा रहा था कि मायावती जी अखिलेश यादव को बधाई नहीं देंगी, उनके बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तमाम तरह की बातें हो रही थी। लेकिन बहन जी ने आज जिस तरीके से बधाई दी है उसको लेकर एक चर्चा फिर से शुरू हो गई कि क्या ये लोग 2027 में भी साथ आएंगे। हालांकि ये सिर्फ एक प्रश्न है। देखिए बीएसपी चीफ ने किस तरीके से यहाँ बधाई दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में सांसद भी हैं, श्री अखिलेश यादव जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई तथा उनके सुखी और दीर्घायु जीवन की भी ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ पर न सिर्फ जन्मदिन की बधाई दी है उन्होंने, बल्कि उनके सुखी और दीर्घायु जीवन, उनका जीवन लंबा हो, उनका जीवन सुखी हो, इस तरह की शुभकामनाएं मायावती जी ने अखिलेश यादव को दी हैं। और जैसे ही अखिलेश यादव को पता चला कि बीएसपी चीफ ने एक्स पर उनको बधाई दी है तो उन्होंने इस पर रिप्लाई भी किया। उन्होंने कहा कि आपकी शुभकामनाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद। तो बीएसपी चीफ ने कुछ इस अंदाज में अखिलेश यादव जी को बधाई दी है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बधाई दी है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक औपचारिकता निभाई है। यहाँ देखिए, आप लिखा है उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मैं यहाँ औपचारिकता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह से अपनों को योगी जी बधाई नहीं देते हैं। देखिए, यहाँ पर इनकी राज्य मंत्री हैं विजय लक्ष्मी गौतम, उनका भी आज ही जन्मदिन था। तो उनके लिए किस तरीके से बधाई दी है, अपने सहयोगियों को किस तरीके से बधाई देते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण आप देख सकते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी सहयोगी राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके सुदीर्घ सुयशपूर्ण जीवन एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना। तो जन्मदिन की बधाई तो दी जा रही है अखिलेश यादव को अलग तरीके से, और अपने जो सहयोगी मंत्री हैं इनको अलग तरीके से बधाई दी जा रही हैं। विजय लक्ष्मी गौतम जी जो जाटव समाज से आती हैं, इनके सरकार में मंत्री हैं, तो उनका भी जन्मदिन था आज। योगी ने उन्हें इस तरीके से बधाई दी है। वहीं तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव को किस तरीके से बधाई दी है ये आप देखिए। एक फ़ोटो शेयर की उन्होंने, दोनों कहीं सफ़र कर रहे थे, जहाज़ में हैं शायद ये दोनों। एक फ़ोटो शेयर की, उसके बाद इन्होंने बधाई दी है। देश में विकासोन्मुखी राजनीति की प्रखर, प्रबल और प्रगतिशील समाजवादी आवाज़ उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके सफल, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूँ। कहा तो ये जा रहा है कि अखिलेश यादव बिहार में आरजेडी को समर्थन देंगे, जिस तरीके से उन्होंने
दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था। वहीं अखिलेश यादव को राहुल गांधी ने किस अंदाज में बधाई दी है ये भी आप देखिए। यहाँ लिखा है पीडीए की बुलंद आवाज़, क्योंकि अखिलेश यादव अक्सर पीडीए करते हैं, तो यहाँ पर राहुल गांधी ने पीडीए ही लिखा है पीडीए की बुलंद आवाज़, अखिलेश भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हम इस न्याय और बराबरी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं। दोस्तों ये ट्वीट ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि दोनों 2027 में साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने इसको लेकर बहुत पहले ही गठबंधन का ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहेंगे 2027 में। इसीलिए राहुल गांधी जी के ट्वीट में ये बात साफ तौर से झलकती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं, सुभाषपा अध्यक्ष, उन्होंने भी अखिलेश यादव को बधाई दी है, अपना फ़ोटो शेयर करते हुए बधाई दी है। मुलाकात इन्होंने की थी, तो यहाँ पर एक फ़ोटो शेयर किया देख सकते हैं आप राजभर और अखिलेश यादव जी को। इन्होंने लिखा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय सांसद आदरणीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूँ। तो अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के मौके पर तमाम बड़े बड़े नेताओं ने बधाई दी और ख़ास तौर से चर्चा का विषय है बीएसपी चीफ मायावती जी कि बीएसपी चीफ ने राहुल गांधी को तो बधाई नहीं दी, अखिलेश यादव को बधाई नहीं दी। तो इस सवाल का जवाब आप लोगों को मिल भी गया होगा कि बहन जी को राहुल गांधी ने बधाई नहीं दी, क्योंकि राहुल गांधी जी बहन जी से उम्र में छोटे हैं और उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, इसलिए बहन जी ने भी उन्हें 19 जून को बधाई नहीं दी थी। और ये जो बधाई का सिलसिला है दोस्तों, यूं ही चलता रहना चाहिए। बधाई देने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। राहुल गांधी जी को भी सोचना चाहिए, अगर वो मिस कर जाते हैं 15 जनवरी के दिन बीएसपी चीफ के जन्मदिन के मौके पर मिस कर जाते हैं, तो उन्हें उस दिन बधाई देनी चाहिए, मुझे लगता है। तो बीएसपी चीफ ने जिस तरीके से अखिलेश यादव को बधाई दी, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं कि दोनों 2027 में आ सकते हैं साथ साथ। हालांकि मुझे अभी तो नहीं लगता है कि दोनों साथ आएंगे। बीएसपी चीफ लगातार ये कहती हैं कि हम अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन से हमें नुकसान होता है। बिहार में भी ऐसा कह रही हैं। हालांकि याद करिए हरियाणा में इन्होंने गठबंधन किया था और चुनाव के तुरंत बाद गठबंधन तोड़ भी दिया गया था। तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ साथ आएंगे, लेकिन दोस्तों अगर खुदा न खास्ता दोनों साथ साथ आ गए तो फिर भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। भाजपा की जो मुश्किलें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और आपको ये भी याद दिला दें, पंचायत चुनाव 2026 में है। जो एनडीए के तमाम सहयोगी हैं, चाहे राजभर हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हों या जैन चौधरी हों या संजय निषाद हों, इन लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि 27 तक ये लोग एनडीए के साथ रहेंगे, ऐसा भी बहुत मुश्किल है। हो सकता है ये लोग एनडीए का साथ ही छोड़ दें 2027 में। तो अब सबकी निगाहें बीएसपी चीफ पर टिकी हुई हैं। बीएसपी चीफ क्या 2027 में गठबंधन करेंगी, क्या बिहार में वो गठबंधन करेंगी? हालांकि लगातार उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि गठबंधन से हमें नुकसान होता है, लेकिन जिस तरीके से खुले दिल से बीएसपी चीफ ने अखिलेश यादव को बधाई दी है, उससे देखकर यही लगता है कि दोनों के बीच रिश्ते खराब नहीं हैं, दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हैं और आने वाले दिनों में दोनों गठबंधन भी कर लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर आप लोग उन्हें किस तरीके से बधाई देंगे, प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।